होता है। बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ योर बड़ी रज़ा फ्रॉम ऑटो लॉकर। और आज की वीडियो में इस इंजन से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे अच्छी तरह। इट्स अ ओल्ड पॉइंट इंजन, ये 3DI नहीं है, पॉइंट है। और ये 796 सीसी इंजन, ठीक है। ओरिजिनल बोलता है जी, ओरिजिनल ओरिजिनल बैटरियाँ शैटरियाँ ओरिजिनल हैं जी गाड़ी की। काफ़ी पुराना मॉडल है, इवन कि मेरे पैदा होने से पहले का भी। और इसका जो कार्बोरेटर है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। लेकिन मीनवाइल आप इसको देखें कि ठीक है, इट्स ओरिजिनल कार्बोरेटर PZ19। हमारा मूड है इसमें ये वाला कार्बोरेटर इंस्टॉल करने का। और अगर आप चैनल पे पहले पुराने हैं तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। और अगर आप ज़्यादा पुराने हैं, थोड़ा सा काफ़ी पुराने हैं, तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोग एक दफ़ा एक गाड़ी के अंदर एक वीडियो है चैनल पे जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हम लोग ऑलरेडी एक कार्बोरेटर फिट कर चुके हैं गाड़ी के अंदर मोटरसाइकिल का, और वो कामयाब तजर्बा था, लेकिन काफ़ी पुराना तजर्बा था। अच्छा, सबसे पहले आपने इसका यहाँ से ये वाला जो बोल्ट है वो रिमूव करना है, और एक बोल्ट ये वाला रिमूव करना है। ये दो बोल्ट रिमूव करेंगे, आपका एयर फिल्टर मेरान का FX का इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एयर फिल्टर पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा। बाकी अगर आपने एयर फिल्टर रिमूव करना है तो इसके लॉक ओपन करेंगे तो ये पूरे का पूरा बाहर आ जाता है, मतलब इसका एयर फिल्टर जो है वो रिमूव हो जाता है। इसको साइड में रखते हैं। अच्छा, अब आ गया हमारे पास कार्बोरेटर। मकूनी का ओरिजिनल कार्बोरेटर लगा हुआ है। ओके, तो ये गाड़ी गैस पे और पेट्रोल पे दोनों पे चल रही थी, तो इसकी कुछ बेसिक पाइपिंग होती है जो मैं आपको बता दूं। अगर आप ये तजर्बा घर में कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप इसकी वीडियो बना लें, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई थी पहले करने के लिए। So, अच्छा जी, इसका गैस का पाइप होता है जो कि बैक साइड पे यहाँ पे लगा होता है। बैक के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे CNG पाइप लगा होता है। सबसे पहले आपने इसको रिमूव करना है। नॉर्मल क्लिप होता है, पहले गैस बंद करनी भी। हाँ, पहले सबसे पहले आपने सिलेंडर की गैस बंद करनी। नाइस नाइस नाइस, नहीं तो पता लगा गड्डी छड़ के नासी बना ली मुँह में हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने गैस बंद करनी है, और गैस बंद करने के बाद आपने अपना गैस का पाइप उतारना है, पहली चीज़। और इससे भी पहले आपने क्या करना है, अपने गाड़ी को गैस पे ही रखना है, पेट्रोल पे नहीं कर लेना कहीं पे गलती से। गैस पे करके फिर ही बंद करना है, वरना आप जैसे ही पहला सल्फ मारेंगे फ़ौरन फ्यूल पंप चल जाएगा और पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो गाड़ी गैस पे हमारी अभी, लेकिन गैस की सप्लाई बंद है। दूसरी चीज़, आपने पेट्रोल का पाइप उतारना है। सबसे पहले यहाँ पे लगा होता है, ये पेट्रोल का पाइप है जो मैं उतार चुका हूँ, ठीक है। ये इन है, और इसके बैक के ऊपर ये नीचे पर लगा हुआ है, ये उतर गया है। यहाँ पर आउट लगा होता है, ये आउट का पाइप है। इन हो गया, आउट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से इसका चोक रिमूव करना है, ठीक है। ये चोक है, इस चोक की तार यहीं पे रुल रही होगी, मैं रिमूव कर चुका हूँ उसको, ये तार, ठीक है। चोक रिमूव करना है। उसके बाद आपने इसकी पीछे से रेस की तार रिमूव करनी। ये दोनों तारें रिमूव करना बहुत आसान है। उसकी रीज़न ये है कि इतना कोई टेक्निकल काम नहीं है, सिंपल एक मक्खी होती है जो फंसी होती है, इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं मक्खी, बी। तो इस मक्खी को आपने यहाँ से निकालना है आराम से, तो ये तार आपकी पूरी बाहर आ जाती है। ना आपने ये बोल्ट छेड़ने हैं ना कुछ और छेड़ना है। समटाइम ये बोल्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आपने बाहर वाला जो बोल्ट है इसको लूज़ करना है, अंदर वाले को नहीं छेड़ना, वरना एडजस्टमेंट हिल जाएगी। ये अब आपका कार्बोरेटर फ्री हो गया बिल्कुल। और एक पाइप और लगा होता है जो कि यहाँ पर आपके टाइमिंग के अंदर आता होता है, ठीक है। वो भी आपने उतार देना। टोटल ये 4 5 6 पाइप है, और आपका कार्बोरेटर फ्री हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन काम बोल्ट तो खोलने हैं ना, बोल्ट खोलना ना भूल जाना। ये 3 बोल्ट लगे होते हैं। CNG किट जो होती है, जो CNG वाली गाड़ी होती है जिसमें CNG किट लगी होती है कार्बोरेटर में, उसमें 3 बोल्ट होते हैं। कार्बोरेटर वाली गाड़ी में 4 बोल्ट होते हैं। 12 नंबर के बोल्ट हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, लेकिन आपने प्यार से खोलने खुल जाते हैं, इतने ज़्यादा टाइट भी नहीं होते। तो उसके बाद आपने पेट्रोल के पाइप को थोड़ा सा, हमारा पेट्रोल का पाइप थोड़ा सा यहाँ पर आता है बीच में, मे भी आपकी गाड़ी का ना आए, तो इसे करेंगे और ये बाहर आ जाएगा। समटाइम कार्बोरेटर जैन के साथ जुड़ा होता है, तो आपने उसको हल्की हल्की स्ट्रोक करनी है किसी भी प्लास से या हल्की सी किसी रेंच वगैरह से, ताकि ये आराम से आ जाए। और हथौड़े की स्ट्रोक नहीं मारनी, वरना सिल्वर का कार्बोरेटर होता है, इसका भी मोए में हो जाएगा। तो ये हमारे कार्बोरेटर की कंडीशन। पेट्रोल का मिक्सचर है, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल में होता है। और बीइंग अ मैकेनिक तो आप उसको सुन के ही, बाइक की रोड से ही आपको पता लग जाता है कि बाइक आपकी गाड़ी है, बाइक का इंजन क्या कर रहा है। और ये आप 2 बोल्ट खोलेंगे तो सब बाहर आ जाएगा। इसके नीचे इसका फ्लोट वगैरह और बाकी चीज़ें होंगी, और इसमें इसके मिक्सचर होंगे, स्क्रू होंगे, जैसे हमारे मिक्सचर स्क्रूज होते हैं।
कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, कार्बोरेटर में सेम वर्किंग फिनोमेना होता है एक ही। हाँ, इसमें ये होता है कि मोटरसाइकिल में इतना नहीं होता, लेकिन गाड़ी के कार्बोरेटर में ये होता है कि अगर जब आप इसको खोलें तो आप चेक करेंगे कि ये जैसे ये यहाँ पे प्ले है ना, सेम ये प्ले अगर आपको बटरफ्लाइज के अंदर नज़र आए ना, तो ये फिर आपको खरादी से सेट करवानी पड़ती है, बटरफ्लाई नहीं भी लग जाती कार्बोरेटर में। तो ये कुछ एडिशनल टिप्स थी बाइक का कार्बोरेटर जो हमने इस पर फिट करना है। अब बाइक की कार्बोरेटर की फ़िटिंग और इसकी फ़िटिंग टोटल चेंज है। ये भी प्रोटोटाइप वर्जन है, हम तजर्बा कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर कोई इतना पक्का काम नहीं करेंगे। अभी मैंने जो इस पर ख़र्चा किया है मैं आपको वो भी बता दूं साथ साथ। ये 50 रुपये का मैं जैन ख़रीद के लाया हूँ, कार्बोरेटर जैन, ठीक है। और इसको मैंने MDF की शीट ली है, ये आपको वैसे तो फ्री में मिल जाएगी, और अगर बड़ी भी मिली तो 50 रुपये की मिल जाएगी। इसके ऊपर रख के मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा मसला आ गया था। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना जैन जो है ना उसको बैठाना है, एग्जैक्ट जैसे वो बैठता है। अगर आपका जैन सही बैठ रहा है फिर आपने उसके हिसाब से उसकी ड्राइंग करनी है। और मेरा ये प्लान था, इसको ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद ये मैंने सिलेंसर बैंड लिया है, लेकिन सिलेंसर बैंड आपने लेना बड़े सुराख वाला, इसको अल्टर बैंड भी कहते होते हैं, नॉर्मल नहीं लेना। और इसको आपने ऊपर रख के यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपकी एक कंप्लीट फिटिंग बन जाएगी इस चीज़ की, जिससे आपकी मतलब बेसिक जो हो जाएंगी। इसके बाद जो चीज़ है वो है रेस की तार। ये रेस की तार भी आपको 20 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने नई केबल भी लेनी 150 रुपये की मिल जाएगी केबल। ये रेस की तार आपको लाजमी चाहिए होगी, क्योंकि ये वाली तार नहीं चल सकती, ये वाली तार भी चल सकती है थोड़ी सी डॉक्टरी करके, बट मैं जेन्युइन केबल को डैमेज नहीं करना चाहता, तो इसलिए फिर अभी हम इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। हम इसकी जो ओरिजिनल केबल होती है वो यूज़ करेंगे। तो आपको बैंड चाहिए, आपको एक कार्बोरेटर चाहिए, या आप अपने बाइक का भी पूरे का पूरा इसी तरह निकाल के फ़िट करके तजर्बा कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो आपको क्या माइलेज देती है। और कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें चाहिए जिनकी जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट रज़ा फ्रॉम द चैनल ऑटो लॉकर। अल्लाह हाफिज़।